रूट प्योर परिवार के सभी सदस्यों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, सब कुछ। आप सब ने आज फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जूम मीटिंग पे, आप सब ने आज ये एक खुशखबरी सुनी होगी, एक गुड न्यूज सुनी होगी कि आज हमारे रूट प्योर के फाउंडर, हम सबके सबसे चहेते लीडर, हम सबके सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी सुबोध सर हमसे रूबरू होने वाले हैं, हमसे कुछ बातें करने वाले हैं। दोस्तों, अभी 7:01 हो गया है और मैं आप लोगों को पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूं। 7:02 पे आप सबकी मदद से, आप सबकी सहायता से मैं सुबोध सर को स्क्रीन पे लाइव लेकर के आऊंगा। हमारे रूट प्योर के फाउंडर मिस्टर सुबोध कुमार सर इज कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब, रूट प्योर के यूट्यूब चैनल पे और टीम अमित मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे। आज वो आपसे अपने दिल की बातें करने वाले हैं, आपके साथ में कुछ ऐसी चर्चाएं करने वाले हैं जिनको सुन करके आपका दिल बाग बाग यानी कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। इसलिए विलंब ना करें, 1 मिनट का समय आपको मैं और दे रहा हूं। अगले 1 मिनट के अंदर मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को हमारे इस YouTube के फोरम पर लेकर के आए, इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए, ताकि आप और हम सभी के सभी लोग सुबोध सर जो बातें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं उनके बारे में जान सके, उनके बारे में समझ सकें। सो डोंट डिले, फटाफट कीजिए और अपने अपने सभी लोगों को कंफर्म कीजिए कि जल्दी से जल्दी हमारे सुबोध सर को सुनने के लिए, उनकी बातों को जानने के लिए अवेलेबल हो जाए। एंड आई थिंक नाउ टाइम हैज कम, आई थिंक नाउ टाइम हैज कम टू वेलकम सुबोध सर ऑन द स्क्रीन। सो दोस्तों, जोरदार लाइक्स, जोरदार कमेंट और जोरदार हंगामे के साथ वेलकम, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन द फाउंडर ऑफ रूट प्योर कंपनी मिस्टर सुबोध कुमार सर। सुबोध सर, ऑल योर्स। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग अमित जी और हमारे सभी रूट प्योर परिवार के साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं अपने सभी फ्रेशर्स के साथ। ब्रांड न्यू एसोसिएट जितने भी हैं उन सभी लोगों से बात करने का एक माध्यम है यूट्यूब। क्योंकि जूम में हम मीटिंग तो करते रहे बट उसकी लिमिटेशंस हैं। हमारे जो मीटिंग का जो एजेंडा रहता है जिसमें 1000 लोग आ पाते हैं मीटिंग में, तो एक एग्जीक्यूटिव एंड अबव मीटिंग ही कर पाते हैं हम लोग साथ। मेरा मन था कि बहुत दिन हो गए मैं उन लोगों से नहीं मिल पा रहा हूं जो हमारे परिवार के सबसे नए सदस्य हैं, जिसको मैं बोलता हूं ब्रांड न्यू एसोसिएट ऑफ रूट प्योर फैमिली। आप सभी को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर मैं आज थोड़ी देर आपसे बात करूंगा और मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज से 2 महीने पहले की। मुझे अच्छे से याद है कि 2 महीने पहले जब कुछ लीडर हमारे गोवा गए थे और गोवा से लौटकर हम दिल्ली आए और उसके अगले दिन टीम अमित मिश्रा का रूट कैंप था रेडिसन ब्लू द्वारका के अंदर। उसके इमीडिएट बाद पूरे देश के अंदर हालात बिगड़ने लग गए, कोविड के केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लग गए। उससे पहले हम लोगों ने बहुत ही अच्छे स्पीड के साथ काम करना स्टार्ट किया था। कई सारे आरओएस किए थे, रांची में, गोरखपुर में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, देवघर में। दिल्ली में करने वाले थे, तब तक दिल्ली में केसेस बढ़ने लगे और हमारा आरओएस कैंसिल हो गया। रूट कैंप हमारे 3 होने थे, रेडिसन ब्लू में 1 हुआ, बाकी के 2 हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड। मुश्किल वाला दौर था दोस्त। वो वक्त कुछ ऐसा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब केसेस बढ़ने शुरू हुए तो 20 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया और उसके कुछ ही दिनों के बाद अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया और हालात बदतर होते चले गए। कोविड के केसेस पूरे देश में बढ़ने लगे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक पहुंच गए। हाहाकार मचा हुआ था। जब हम लोगों को कॉल करते थे तो अच्छी खबरें कम सुनने को मिलती थी और बुरी खबरें ज्यादा सुनने को मिलती थी। मैं बड़े भारी मन से और बहुत दुख के साथ कहता हूं कि हमने बहुत सारे अपनों को खोया है इस महामारी के चपेट में। आंखें नम हो जाती है जब बात होता है। बहुत बड़ा परिवार है ये रूट प्योर का। डायरेक्टली उनके परिवार से तो बात मेरी नहीं हो पाती थी जिनके परिवार वालों ने अपने सदस्यों को खोया, लेकिन मेरा मानना है
कि वो सिर्फ जिन्होंने खोया उन्हीं के परिवार का सदस्य नहीं थे, वो रूट प्योर परिवार का सदस्य। कई सारे ऐसे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जिन्होंने अपने घर वाले को, मम्मी को, मेरे लीडर हैं मिस्टर राजेश जी, उनके मदर एक्सपायर कर गई कोविड से, और बहुत सारे केसेस आए। और जो लोग चले गए हमें छोड़कर, वो एक ऐसी क्षति है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं पूरा कर सकते। लेकिन दोस्तों, इतने विषम परिस्थितियों में, जहां पे लोगों की नौकरियां जा रही थी, सारे कुछ बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, कामकाज बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों के इनकम के सोर्स खत्म हो गए। ऐसा लगने लगा कि लोगों के जीवन यापन कैसे होगा। दिनचर्या बड़ी मुश्किल से बीतता था, उसके लिए पैसे जुटाने, आम जिंदगी को चलाने के लिए पैसा जुटाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन उतने विषम परिस्थितियों में, उतने विपरीत परिस्थितियों में आप सभी लोगों ने जो अपना हिम्मत दिखाया, जो अपना जुनून दिखाया, जो अपना जोश दिखाया, जो अपना जुझारूपन दिखाया, मैं उसके लिए सबसे पहले दिल के गहराइयों से आप सभी को नमन करता हूं और शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, और फक्र करता हूं अपने ऊपर कि मुझे ऊपर वाले ने आप जैसे कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, मेहनती, विजनरी, दूरदर्शी लोगों का एक विशाल परिवार का मुखिया होने का मुझे सौभाग्य दिया। मैं सच में ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं। मैं भूल नहीं सकता कि आप कितने जुझारू हैं, और इसका ये रिजल्ट सामने है। इतने विषम परिस्थितियों में, जहां पे हर तरफ लॉकडाउन था, जहां पे लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाना मुश्किल था, घर से निकलना मुश्किल था, लोग जा नहीं पाते थे, लेकिन आपकी कंपनी रूट प्योर ने एक दिन भी ऑपरेशन बंद नहीं किया, और आप सारे हमारे जाबाज सिपाही एक दिन भी रुके नहीं। हाँ, बिजनेस थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी आप लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और इवन लोगों के घर घर जाकर के आप सभी लोगों ने जो बिजनेस किया, मैं आपको सलाम करता हूं दोस्तों। मैं अपने सभी साथियों को सलाम करता हूं, दिल के गहराइयों से आपको शाबाशी देता हूं। और मैं वो एक शब्द कहते हैं ना कि सच्ची मोहब्बत होने लग गई है मुझे आप लोगों से। आपने बहुत शानदार रिजल्ट दिया, आपने रूट प्योर का नाम पूरे हिंदुस्तान में ऊंचा किया, आपने अपना नाम ऊंचा किया, आप सबके रेगुलर चेक बनते रहे, आपके पे आउट रेगुलर आए। आप में से बहुत सारे लीडर ने कंपनी टारगेट को अचीव किया। अमित जी मेरे साथ हैं मीटिंग में, और अमित जी के लिए जितने सब तारीफ करूं कम है। रूबी लेवल पे 850 फुल सेल का पेयर कंप्लीट करके इन्होंने टारगेट कंप्लीट करा। विशेष जी ने एमरल्ड लेवल पे, सुधीर जी ने एमरल्ड लेवल पे, जितेश जी ने एमरल्ड लेवल पे, रंजीत जी ने टोपाज लेवल पे, सोहन जी ने टोपाज लेवल पे। मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं जिसका नाम ना ले पाऊं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, सभी से उतना ही मोहब्बत है। आप सबने जो करा वो आपके कर्मठता, आपके जुझारूपन, आपके जोश, आपके जुनून को दिखाता। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही जोश, ऐसा ही जुनून, ऐसा ही कर्मठता आपके अंदर दे, और आप अपना नाम पूरे देश में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इवन पूरे दुनिया के अंदर आप एक ऐसे लीडर बन करके आए। आपकी अचीवमेंट, आपकी लीडरशिप, आपकी टीम, आपकी परफॉर्मेंस जब दुनिया देखे तो दंग रह जाए। ऐसी मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। इसके लिए मैं, मेरी पूरी मैनेजमेंट, मेरे टॉप लीडर्स, सभी के सभी आपके साथ दिन और रात साथ रहेंगे। दोस्तों, ये जो वक्त था महामारी का वो थमने लगा है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। किसी ने खूब ही कहा है कि वक्त गुजर जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्त, ये समय का नियम है, चलते रहना, परिस्थितियां बदलते रहना, यही एकमात्र सच्चाई है। ना तो बुरा वक्त पूरे जीवन रहता है, ना तो अच्छा वक्त रहता है। इंसान के जिंदगी में दोस्तों ये अच्छा और बुरा वक्त दोनों एक समय अंतराल के पे आते ही रहता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि अच्छे वक्त में इतराव नहीं और बुरे वक्त में घबराओ नहीं। अच्छे वक्त में इतराओगे तो गिर जाओगे नीचे, और बुरे वक्त में घबरा जाओगे तो टूट जाओगे, उठकर खड़े नहीं हो पाओगे। तो ये याद रखिएगा मेरी तरफ से
मैं अगर आपके परिवार का बड़ा हूं, मुखिया हूं, उसके नाते आपको एक मैसेज दे रहा हूं, कोई भी लीडर कितने भी ऊंचाई पे चला जाए, इतराना मत, कभी भी नहीं। अमित जी मेरे दोस्त हैं, नहीं इतराते बिल्कुल, लेकिन जो सबसे आगे चल रहा होता है उसके लिए डर भी रहता है दिल में। ऊंचाई पे चलने वालों को डर ज्यादा लगता है। मैं इनको भी समझाते रहता हूं, कितनी भी बड़ी अचीवमेंट आ जाए, इतराना नहीं। और जिन लोगों का टाइम मुश्किल है उनको कहता हूं घबराना नहीं है, घबराओगे तो उठकर खड़े नहीं हो पाओगे। ये बातें हैं और वक्त बदलने लगा है दोस्त। लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया है अलग अलग जगहों पे। दिल्ली में लॉकडाउन खत्म हो गया, बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया, जगह जगह से पाबंदियां हटाई जा रही है। अच्छी बात यह है कि केसेस कम होने लग गए हैं, अब 1 लाख से नीचे केसेस आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। दक्षिणी भारत में थोड़े से केसेस ज्यादा है, और एक कोइंसिडेंट है कि दक्षिण भारत में हमारा नेटवर्क रूट प्योर परिवार का बिजनेस थोड़ा सा कम है और उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भारत में ज्यादा है। और मैं जो वहां तक समझ पा रहा हूं कि उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में कोविड काफी कंट्रोल में आ गया है। आप लोग अपने घरों से निकलने लग गए हैं, आप मीटिंग्स भी करने लग गए हैं, और मुझे मालूम है कि अब आप वो करने वाले हैं जो करने के लिए आप आए थे, जिस करने की इरादा से आपने आरओएस किया। मैं कभी नहीं भूलता गोरखपुर का वो आरओएस, जब वो गाना बजा रहे थे सोहन जी के टीम में, और मैं गाना तो भूल गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं कंपनी का फाउंडर नहीं, मैं एकदम हार्डकोर नेटवर्कर हूं। और इतनी मस्ती में थे हम। वो सारे के सारे लोगों को जो कोविड की वजह से वो एनर्जी लेवल डाउन हो गया था, दोबारा से अब आपके अंदर वो एनर्जी आ गया होगा। और इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं कि अब उन सारी चीजों को भुला करके अपने पुराने लक्ष्य को रिवाइव करिए और उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। आज का दिन बहुत खास है दोस्त। मैं अब मुद्दे पे आता हूं जो मैं मैसेज देना चाहता हूं। आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन खास इसलिए है कि आज से 6 दिनों के बाद, मतलब बुधवार को 16 तारीख को, आपकी कंपनी रूट प्योर का जो पहला टारगेट है कंपनी लेवल पे, जिसको क्रूज बोनांजा का हमने आप सबने मिलकर के नाम दिया, क्रूज बोनांजा 16 तारीख को उसकी आखिरी डेट है। और मुझे मालूम है कि आखिरी के ओवर में जितने रन बनते हैं उतने शायद पहले नहीं बनते। आप सबने पीछे की करियर में भी ये कारनामे किए हुए हैं कि लास्ट मोमेंट में आप सब के सब लोग बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाते हैं। टारगेट की तो बात छोड़ते साहब, मैं देखता हूं कि हर बुधवार को जितनी पूरे हफ्ते की क्लोजिंग होती है उसमें से करीब 50% 40% सिर्फ वेडनेसडे को आप लोग करते हैं। आपको आदत है लास्ट मोमेंट पे बड़ा काम करने का। जितने भी सीनियर लीडर मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मेरे एग्जीक्यूटिव सुन रहे हैं, और जितने भी मेरे ब्रांड न्यू रूट प्योर एसोसिएट सुन रहे हैं, सबको मेरे तरफ से एक बड़ा मैसेज है, बड़ा क्लियर कट मैसेज है दोस्तों, कि ये 6 दिन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दें और क्रूज टारगेट को क्वालिफाई करें। जो मैसेज था मैं यही आप सबको देना चाहता था कि आप जरूर क्वालिफाई करें, मेहनत करिए, क्योंकि जीतने पे जीतने की आदत लगती है और हारने पे थोड़ा सा यात्रा मुश्किल लगने लगता है। हिम्मत कई बार टूटने लग जाती है। हालांकि उससे कुछ नहीं होता एक हार जीत से, बट ऐसा देखा गया है। इसीलिए अभी 7 दिन है। अमित जी को मैं बोलूंगा, अजीत चौधरी जी को मैं बोलूंगा, सुधीर तिवारी जी, गौरव जैन, सारे लीडर को बोलूंगा कि आप सभी के सभी लोग उन लोगों का लिस्ट बनाइए आज अभी इस मीटिंग के बाद, जिनको लगता है कि आप अगर अपने एफर्ट्स को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करें तो वो इस टारगेट को क्वालिफाई कर सकते। उसके लिए उनके साथ काम करिए, उनके साथ बैठिए, कैसे हो सकता है उसको करिए, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जीतेंगे, आपकी टीम उतनी मजबूत होगी, आपकी लीडरशिप उतनी मजबूत होगी, आपका नाम, आपका इज्जत, आपका शोहरत, आपकी मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी टीम से ही बढ़ेगी। बस ये एक संदेश है मेरा कि जितने लोग अभी तक जीते हैं, मुझे विश्वास है कि उससे ज्यादा लोग शायद इस वीक के अंदर और नए क्वालिफाई करेंगे। कई सारे लोगों ने, ईश्वरी दत्त जी ने बहुत पहले अपना सेल्फ वाला टारगेट क्वालिफाई कर लिया, कपल वाला अभी तक नहीं हुआ। मनोज शर्मा जी ने कपल वाला क्वालिफाई करा। मोहन सबसे पहले क्वालिफायर बने, बट मोहन ने अभी तक अपना कपल वाला टारगेट शायद क्वालिफाई नहीं करा। विजय भारती, अजीत चौधरी और मोहन तीनों ही सुन रहे होंगे मुझे, आप इसको लास्ट मोमेंट में कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां से जो एज ले लेगा वो 17 तारीख के बाद अपनी गाड़ी को दौड़ाने वाला नहीं है, उड़ाने वाले हैं आप लोग। हर तरफ है, हवाएं हर तरफ चल रही है। इस 17 तारीख को धमाका होने वाला है।
इंतजार करिए 17 तारीख का। जितने भी आपके ब्रांड न्यू एसोसिएट हैं उनको ये रूट प्योर के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर हम लोग आएंगे और उस दिन हमारे जितने भी टोपाज एंड अबव लीडर होंगे वो सब मेरे साथ होंगे अपने अपने स्क्रीन पे, और सभी को हम लेकर के एक साथ स्क्रीन के ऊपर आएंगे, क्योंकि 17 तारीख को हम फिर से कुछ ऐसा करने वाले हैं मेरे दोस्त, दुनिया देखेगी कि ये रूट प्योर है और आपको गर्व होगा रूट प्योर परिवार का हिस्सा होने पे। और आपका बिजनेस, मैंने थोड़ा सा चर्चा अमित जी से किया था, बीइंग ओल्ड फ्रेंड एंड द टॉप मोस्ट लीडर ऑफ द कंपनी, तो ये अपने दोनों पैरों पे उछल के बोले सर क्या बोल रहे हैं, यहाँ से बिजनेस 5 गुना हो जाएगा। दैट वाज द सेंटेंस। लेकिन इनको मैंने कसम दे दिया कि ये जो सरप्राइज है इसको सर एक सेकंड इंटरप्ट करना चाहूंगा। जब आपने मुझे बताया ना सर, उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया और अलका के साथ में पूरी रात यही चर्चा करता रहा कि सुबोध सर ऐसा दिमाग लाते कहां से हैं, ये मतलब क्या गजब करते हैं सर आप। बस ये सिर्फ इसलिए कर पाता हूं कि हमेशा मैंने यही सोचा कि जो लोग मेरे साथ हैं उनके लाइफ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और मैं ये सोचता था कि किस तरीके से करें कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, और आगे भी सोचता रहूंगा, कुछ आपसे, कुछ दूसरों से, कुछ लोगों से, कुछ सोच सोच करके चीजें निकल के आएगी और हम दिन प्रतिदिन बेहतर करते जाएंगे। बस आज की इस 10 मिनट की छोटी सी मीटिंग के लिए मैं आप लोगों से मिलने आया था, और 10 की जगह पे 11-12 मिनट हो गए हैं मुझे बात करते हुए, मेरे ख्याल 15 मिनट हो गए। मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा सिर्फ इतना कह के, ये जो आखिरी के 6 दिन है उसमें एड़ी चोटी का जोर लगाइए, और 17 तारीख को ठीक सुबह 10 बजे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे के सारे रूट प्योर एसोसिएट, सारे के सारे रूट प्योर परिवार के नए पुराने सभी के सभी सदस्य यूट्यूब के ऊपर लाइव देखेंगे, और फिर वहां से बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूं, नट सेल में मैं बोलूं, आप सबको बहुत ही तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं, आपको आसमान की बुलंदियों पे देखना चाहता हूं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलता। आप लोग मेहनत करिए, और निश्चित रूप से आप जितने भी लोग हैं मैं अपनी आखिरी सांस तक आपको दूंगा, और आपका नाम पूरे दुनिया में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी से इजाजत चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। गो डायमंड।